तो दोस्तों आईपीओ सीजन इज बैक। हालांकि काफ़ी आईपीओ कंपनीज के डिले किए गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन अब लगता है कि वापस ये मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे राउट मोबाइल आईपीओ के बारे में और देखेंगे ऐसी 7 चीज़ें जो कि जनरली आपको पता नहीं होंगी और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि उस कंपनी का काम क्या है। तो नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज द बिजनेस प्रोफाइल, द बिजनेस मॉडल ऑफ राउट मोबाइल। नाम से आपको आइडिया हो चुका होगा कि कुछ मोबाइल को लेके काम है। ऐसा है भी, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। बेसिकली इनके जो क्लाइंट्स हैं वो ओटीटी प्लेयर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं। हमारे केस में जैसे एयरटेल, जियो, तो इस तरह के नेटवर्क्स इनके क्लाइंट बनते हैं। काम क्या करते हैं ये? ओटीटी बिजनेस मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, ओमनी चैनल कम्युनिकेशन। कुछ बीपीओज भी हैं इनके कॉल सेंटर लेवल पे, तो वहाँ पे भी ये मदद करते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। करीब इनके 18 लोकेशंस में प्रेजेंस है, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में। भारत में इनका मुंबई में ऑफिस है, मलाड में। 2004 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी और आज की तारीख में इसके पास 30,000 क्लाइंट्स हैं। अब ये है पहली चीज़ जो कंपनी का बेसिक सैनिटी, कंपनी का प्रोफाइल जानने में आपको मदद करती है। दूसरी चीज़ जो पता होना चाहिए इस आईपीओ को लेके वो है पब्लिक इशू का कुछ बेसिक डिटेल्स। 600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। इसमें 2 बाइफिकेशंस हैं। 600 करोड़ में से 240 करोड़ फ्रेश इशू है, 360 करोड़ जो है वो प्रोमोटर्स द्वारा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, लगाया गया है। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो पार्शियल या फुल्ली एग्जिट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोमोटर्स हैं, संदीप कुमार गुप्ता, राजदीप कुमार गुप्ता, ये एमडीज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं। वो 180 करोड़ के जो अपने शेयर्स हैं उससे एग्जिट पाना चाह रहे हैं इस ओएफएस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यू कैन फिगर आउट ये क्यों करना चाहते हैं, क्या वो कंप्लीट एग्जिट ले रहे हैं या पार्शियल एग्जिट। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्राइस बैंड क्या है, क्या आपको खर्चा देना पड़ेगा इस आईपीओ में निवेश करने के लिए। देखिए 9 से 11 तारीख, 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और जो इसका प्राइस बैंड आया है वो 345 से 350 रुपये है। 240 करोड़ जैसे बताया आपको फ्रेश इशू और 360 करोड़ इसका ओएफएस में जाएगा। 40 शेयर का एक लॉट रहेगा, आप जितने मर्जी लॉट ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का कैप है पर पैन कार्ड, पर डीमेट अकाउंट, तो वो आपको देखना है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और इस पर्टिकुलर आईपीओ 600 करोड़ की जो रिटेल एलोकेशन है वो 35% है, 35% है। कंपनी लिस्टिंग के बाद एनएसई और पीएससी में लिस्ट हो जाएगी। तो ये आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। चौथा एस्पेक्ट जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि जो 600 करोड़ रेज कर रहे हैं इसका ये करने क्या वाले हैं, इस पैसे का होगा क्या। देखिए इस पैसे का 3 या 4 तरीक़ों में काम लिया जाएगा। पहला तो इनको कुछ जो अपनी डेब्ट्स हैं, अपने जो लोन्स हैं वो चुकाने हैं, तो वहाँ पे जाएगा। दूसरा इनको कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, कुछ कंपनीज को ख़रीदना है, उसमें जाएगा। तीसरा इनको ऑफिस ख़रीदना है मुंबई में, वो आपको वो इसके पैसे वो इस आईपीओ के थ्रू रेज कर रहे हैं। और चौथा खर्चा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाता है। अब इसकी बाइफिकेशन क्या है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए जो लोन चुकाने हैं उनको फुल्ली या पार्शली वो करीब हैं 369 मिलियन, मतलब करीब 37 करोड़ रुपए। अब ये पैसा प्राइमरीली आप देखिए लोन चुकाने में एक तरफ से शायद कंपनी ने डेप्ट उठाया हुआ है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट इनके एक्सपेंसेस में काउंट होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है उसमें प्रॉफिट को कम कर देता है। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म लेवल पे अच्छा खासा जो इनका रिटर्न, जो इनका इंटरेस्ट बनता जा रहा था वो कम होगा। करीब 47.5 करोड़ इनको देने हैं एक्विजिशंस पे। कुछ कंपनीज को ये खरीद रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इनके गोल्स के साथ जुड़ी हैं। तीसरा जो मुंबई का ऑफिस है वो थोड़ा समझ के बाहर है, लेकिन कोशिश करते हैं समझाने की। 65 करोड़ का ये ऑफिस है जो मलाड में ही खरीद रहे हैं। आज की तारीख में ये लीज पे हैं और 2019 में इन्होंने करीब 6 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए इन्होंने लीज का पैसा पे किया था।
और अभी ये चाहते हैं कि एक तरीके से 65 करोड़ में ये प्रॉपर्टी ही खरीद लें, और प्रॉपर्टी का साइज़ भी है करीब 55,000 स्क्वायर फीट। इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट करीब 88 करोड़ रुपए है और 65 करोड़ इस आईपीओ में से लिया जा रहा है। बाकी का जो पैसा है वो बाकी के एरिया से, इंटरनल एक्रूल्स हैं, डेप्ट्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं वो दे रहे हैं, तो वहाँ से लिया जाएगा। और चौथा खर्चा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब आपको पता लग गया कि इस फ्रेश इशू का, ओएफएस का जो पब्लिक इशू है, 600 करोड़ का खर्चा होना कहाँ कहाँ है। देखिए, कुछ पैसा जो कि बताया कि आपको स्पेसिफिकली अगर हम नंबर की बात करें तो कुछ पैसा जो कि इनके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस में जा रहा है करीब 47.5 करोड़ 600 करोड़ में से, तो 10% भी नहीं है वो खर्चा जो ऑर्गेनिक ग्रोथ में डायरेक्टली दिख रहा है। कुछ कर्जे चुकाने हैं और कुछ ऑफिस खरीदना है, तो मेजरली यहाँ पे खर्चा देखा गया है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल्स। जो आपको नंबर्स पता होने चाहिए, वो डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों की। कंपनी आज की तारीख में कितना पैसा बना रही है, कितना पैसा गंवा रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें और मार्च 31, 2020 के नंबर्स उठाएं तो इन्होंने अपने ओवरऑल प्रॉफिट्स में से 26% का इंक्रीज देखा है, विच इज़ अराउंड 69 करोड़ रुपीज़। फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये 16% इंक्रीज हुआ था 54 करोड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे ग्रोथ इंप्रूव हुआ है सर्टेन लेवल पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर हम सेल की बात करें, टॉप लाइन की बात करें, तो वो 13% इंक्रीज दी गई थी, करीब 956 करोड़, जो कि 2020 की बात है। 2019 की अगर बात करें तो 844 करोड़ था, जिसने 67% इंप्रूवमेंट देखा था। तो नंबर्स लेवल पे ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखती है। यहाँ पे ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, परसेंटेज लेवल पे आपको देखना चाहिए, लेकिन अगर हम परसेंटेज लेवल के साथ साथ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो मेजर नंबर्स हैं उन पे नज़र डालें तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि टोटल एसेट्स आज की तारीख में 1870 मिलियन, करीब 187 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 248 करोड़ रुपए है। नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो करीब 70 लाख रुपए नेगेटिव में है, जो कि कुछ खास नहीं दिखता, ओवरऑल लेवल पे ब्रेक इवन ही है। लेकिन कंपनी आज की तारीख में नेट कैश इनफ्लो के हिसाब से उतने पॉजिटिव सिग्नल नहीं देती। 2017 में 20 करोड़ इसका नेट कैश फ्लो था, इनफ्लो था। आज की तारीख में नेट कैश आउटफ्लो करीब 70 लाख रुपए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता है। सातवां पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, जब आप फाइनली फिगर आउट करते हैं कि कंपनी में पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, वो है फाइनेंशियल रेशियोज। तो कुछ रेशियोज आपको बताते हैं। ईपीएस आज की तारीख में 13 रुपये 83 पैसे है। पीई रेशियो 24.95 से 25.31। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 25% है और नेट एसेट वैल्यू करीब 44 रुपये 56 पैसे। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है, जब तक आप कंपैरेटिव बेंचमार्किंग या इंडस्ट्री का एनालिसिस नहीं करते तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ आइडिया लगाया जा सकता है कि RONW करीब 25% है, तो सर्टेनली इस पर विश्वास किया जा सकता है एज अ कंपनी। बट इसमें पैसा लगाना है या नहीं, ये चीज़ अब आपको देखनी है। हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, आप नंबर्स जरूर रन करें, आप DRHP डॉक्यूमेंट जरूर देखें। आपको इस वीडियो के लिंक में DRHP मिल जाएगा, उस लिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से आपको आइडिया लेना है। हमारी राय इस केस में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पर्टिकुलर एरिया जो आपको पता होना चाहिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। आज की तारीख में हमने बात की राउट मोबाइल आईपीओ की। होपफुली आने वाले समय में आप डिसीजन बड़ा ऑब्जेक्टिवली लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।